अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 चैप्टर 3 के जो सॉल्व एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट्स की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम एग्ज़ाम्पल 3.5 पेज नंबर 75 पर पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से ये न्यूमेरिकल है जिसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल में दो बॉल्स दी गई है, हमें जो दो बॉल्स दी गई है जिसमें एक ए बॉल है और जो उसकी जो मास है वो 0.5 kg है, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो मास ऑफ बॉल बी भी दी गई है जो कि 0.20 kgs है। ठीक है, यहाँ पर ये 0.20 kg है। कह रहे हैं कि इनिशियली बॉल ए जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो आ रहा है, और दूसरी साइड पर एक बिग बॉल है। ठीक है, इसकी मास ज़्यादा है इससे, और ये रेस्ट पोजीशन पर है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, जबकि इसकी 0.5 मीटर पर सेकंड है। अब ये बॉल जो है इसके साथ टकराने के बाद जो है ये बॉल -0.3, यानी ये इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर आपसे ये मांगा गया है कि जो वी एफ़ की डायरेक्शन होगी वो भी आपने कैलकुलेट करना है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एक पहलू है, उसमें आप इसको देखोगे तो ये सॉल्व हो सकता है। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहते हैं और इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ डेटा वगैरह निकाल देते हैं। पहले केवन डेटा जो है हमारे पास वो इस न्यूमेरिकल से निकाल देते हैं। एक तो हमारे पास जो मास ऑफ द बॉल ए है वो 0.05 kg है, और दूसरी साइड पर हमारे पास जो मास ऑफ द बॉल बी है, अगर हम इसको इधर ही लिखते हैं मास ऑफ द बॉल बी, तो ये 0.20 kg हमारे पास आती हैं। इसके साथ जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लेते हैं यू आई लेते हैं, बॉल ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए की, वो हम लेंगे यहाँ पर यू आई जो कि इनिशियल है, और ये 0.5 मीटर पर सेकंड है। और इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ वेलोसिटी फॉर बी जो दी गई है, बॉल बी, उसको हम वी आई कंसिडर करेंगे जो कि रेस्ट पोजीशन में है। तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ लिखेंगे बॉल ए की जो है वो यू एफ होगा, और वो -3 मीटर 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑफ बॉल भी वो ना मालूम है। ठीक है, तो आपने उसको वी एफ का नाम देना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी है, और ये हमारे लिए बहुत यहाँ पर जो एक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दो बॉल जब टकराते हैं तो इसकी जो टोटल मोमेंटम होती है इस पूरे सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती है, यानी ये दोनों आपस पे सेम ही फोर्स लगाते हैं। तो एज़ पर जो नेट फोर्स है वो उसको अगर हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो होता है एक्सटर्नल फोर्स, तो इंटरनली ये होता है। तो इसमें अभी जो हम लेंगे तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम होती है वो अनचेंज रहती है। ठीक है, यानी मोमेंटम जो आप लेते हैं इनिशियल सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी इसको आप कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू, यहाँ लेके आप टोटल मोमेंटम जो इनिशियल होता है, टोटल मोमेंटम
बराबर होता है फाइनल के, जो भी आपके पास फाइनल मोमेंटम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को उठा के हम यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो इनिशियली हमारे पास आती है वो है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इसको आप इनिशियली ले लें और यहाँ पर जो पी ए की जो फाइनल मोमेंटम होगी पी बी की, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर इसको फाइनल यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंटम्स को हमने जहन में रखना है और इसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बॉडी ए की इनिशियल मोमेंटम बनेगी वो मास, जो भी आपके पास आएगा मास ऑफ बॉडी ए इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास यू आई है, प्लस मास ऑफ द बॉडी बी और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1 आप लोगे, ठीक है, वी आई सॉरी ये आई है, इनिशियल है। इसी तरह हम फाइनल मोमेंटम की तरफ जाते हैं तो बॉडी ए की जो मास है और इसकी जो फाइनल मोमेंटम होगी, प्लस यहाँ पर बॉडी बी की जो मास है और इसकी जो फाइनल मोमेंटम होगी। तो अब यहाँ हम डेटा से वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो जो एम ए की वैल्यू है वो है 0.05 kg और इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू बचती है वो है 0.5 मीटर पर सेकंड, प्लस ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और आपके पास जो वी आई की वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास ज़ीरो बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात कि यहाँ पर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट थी तो कोई मोमेंटम भी नहीं था सिस्टम का। अब अगर हम एम ए की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास 0.05 kg और यहाँ पर जो यू एफ की वैल्यू है वो -0.3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप एम बी की वैल्यू डाल दें 0.20 kg और वी एफ नामालूम है तो इसको वैसे ही हम छोड़ देंगे, ये आपने बाद में फाइंड करना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से आपके पास 0.025 kg मीटर पर सेकंड बचेगा और यहाँ पर -0.015 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, और 0.20 kg इंटू वी एफ। अब ये टर्म उस साइड पर ले जाए तो प्लस हो जाएगा 0.025 kg, दोनों की यूनिट सेम है तो ऐड भी हो सकता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी इसको ऐड भी करेंगे हम, kg मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 0.20 जो है हमारे पास kg और यहाँ पर vf अननोन है। ये दोनों आपको जो वैल्यू देगी वो आप ऐड करें और दोनों साइड को 0.20 पर डिवाइड भी कर सकते हैं अभी आप। तो ये जो है हमारे पास सिचुएशन बनेगी, यहाँ से आपके पास जो है वो 0.040 kg मीटर पर सेकंड बच जाएगी और यहाँ 0.20 kg और vf की वैल्यू आपने अकेले छोड़नी है, तो दोनों साइड को आप 0.20 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 0.20 kg भी साथ में हो, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास vf की वैल्यू यहाँ, इससे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख सकते हो। अभी अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, एक तो kg के साथ कट जाएगा, यहाँ पर अगर हम एडिशनल ज़ीरो डाल दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेस के बाद जो है पॉइंट है, यहाँ भी है, तो ये दोनों कट सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के लिए आप यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, जिससे आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा और वेलोसिटी की यूनिट भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम vf की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके साथ डिवाइड, तो 4/20 से आपके पास जो आता है वो आता है 0.2 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे लिए एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस न्यूमेरिकल में ये फाइंड आउट कर दिया
कि ये बी बॉल जो है वो 0.20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेगी, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी 0.3 0.5 में से निकल चुकी है। और ये जो है टोटल सिस्टम ऑफ द जो का मोमेंटम था वो आपके पास कंजर्व था। इसी की बुनियाद पर आपने जो है इसको कैलकुलेट कर दिया और ये अननोन वैल्यू आपने फाइंड कर दी। अब यहाँ पर असाइनमेंट भी उसी पिछले न्यूमेरिकल एग्जांपल 3.5 ही की तरह है, और इसमें जो है कैरम बोर्ड गेम के जो एक स्ट्राइकर होता है जिससे हम किसी गिटकी को जो है वो मारते हैं, ठीक है, जिसको डिस्क कहा जाता है। तो उसकी जो हेड ऑन कोलिजन है और उसकी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे, और इसकी जो अननोन वैल्यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी ही मांगी गई है। इस बार जो है मैसिव मास नहीं है बल्कि हल्की मास है, उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम यहाँ से जो डेटा है वो उसको हम निकाल लेंगे, फिर बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है जिसको हम हिट करते हैं उंगलियों के थ्रू। जो उसकी जो मास है, मास ऑफ स्ट्राइकर अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 0.015 kg उसकी मास होती है, और जो डिस्क होती है जिसको हम हिट करते हैं तो वो जो है उसकी भी जो है आपको मास दी गई है 0.005 kg, जो कि 3 टाइम्स इससे कम होता है। यहाँ पर ये मास दी गई है और ये मास जो है वो स्ट्राइकर की है और ये डिस्क की है। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम लेते हैं तो कहते हैं कि जो हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0.40 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर। तो स्ट्राइकर की जो वेलोसिटी आप लोगे यहाँ पर, तो हम उसको लेट सपोज वी आई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और वो है 0.40 या 0.4 भी आप लिख सकते हैं। चलो इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसी तरह जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क है, ठीक है, और जो गुट्टी होती है ना जिसको आप गुट्टी कहते हैं, तो वो जो है उसको अगर आप यू आई लेते हैं और इनिशियली रिस्ट पर होती है, जब आप उसको हिट नहीं करते तो वो रिस्ट में ही होती है। तो यहाँ पर फिर ये बताते हैं कि जब ये डिस्क को हिट करती है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकर जो है, ठीक है, ऑफ स्ट्राइकर, वो उसको हम वी एफ का नाम देंगे, और यहाँ पर वो जो है मूव करेगा 0.20 मीटर पर सेकंड के साथ। तो ये कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क, जिसको आप यू एफ कह सकते हैं इधर, इसको फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन में ये ज़रूर लिखना है कि यहाँ पर जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल मोमेंटम होगी, ठीक है, इनिशियल, वो बराबर होगी टोटल मोमेंटम ऑफ द फाइनल, ठीक है। ये जो इसकी फाइनल मोमेंटम होगी, हम यहाँ पर एफ या सिंपल एफ या फाइनल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस केस को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ द स्ट्राइकर और मोमेंटम ऑफ द डिस्क जो इनिशियली होता है, ठीक है, इनिशियली, वही जो है हम यहाँ पर लिखेंगे पी एस प्लस पी डी, यानी इन दोनों की कंबाइन मोमेंटम को हम फाइनल में कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों बराबर रहेंगे, यानी इस केस में जो टोटल मोमेंटम है और इस केस में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जो स्ट्राइकर की मोमेंटम है, अगर आप उसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लेके इनिशियली वेलोसिटी में, तो मास ऑफ द स्ट्राइकर और इनिशियल वेलोसिटी वी आई प्लस मास ऑफ द डिस्क और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जो यू आई है,
और ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि ये इनिशियली एट रेस्ट है। यहाँ पर आपके पास स्ट्राइक की जो मास ऑफ द स्ट्राइक एंड फाइनल वेलोसिटी VF प्लस यहाँ पर जो मास ऑफ द डिस्क है विद UF। अब इस UF को आपने मालूम करना है, तो पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज़ के बाद आपको ये आप जो है MS की वैल्यू डाल दें, तो ये 0.015 kg मल्टीप्लाई 0.40 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो स्ट्राइकर की मास है वो आप ले लें 0.05 kg इनटू इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी स्ट्राइकर की वो है 0.20 मीटर पर सेकेंड प्लस MD की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आप लगा लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने स्ट्राइकर की वैल्यू लगानी थी, तो ये जो है हमारे लिए ये 1 होगी, ठीक है। ये 0.015 है और डिस्क की वैल्यू यहाँ हम डाल देंगे 0.05 kg और N2 UF, यहाँ पर UF आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप जो है सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद जो है वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 60 kg मीटर पर सेकेंड, इस दोनों से 60 आएगा, लेकिन जो पॉइंट है, ठीक है, 600 आएगा। आप 600 भी डाल सकते हैं, 40 × 15 से 600 आएगा। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह बच जाएगी, यानी आपके पास 5 के बाद आपने पॉइंट लगानी है। और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो आएगी यहाँ पर 300 kg मीटर पर सेकेंड। 0.5 के बाद है तो आप भी यहाँ पर इस तरह की वैल्यू डाल सकते हैं, प्लस 0.005 kg और UF आप इसी तरह रखोगे। ये वैल्यू उस साइड पर जाएगी तो ये सब्ट्रैक्ट में जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास 0.006 kg मीटर पर सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे, ये माइनस 0.003 kg मीटर पर सेकेंड डाल देंगे और यहाँ पर ये 0.005 kg जो है UF बच जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास 0.003 kg मीटर पर सेकेंड बचेगी और यहाँ पर आपके पास वही 0.005 kg UF बचेगी। अगर पॉइंट से आपने जान छुड़ानी है तो जस्ट यहाँ पर भी इसके लिए 1000 लेके, यहाँ भी 1000 लेके, तो ये 1000 के साथ कट जाएगा और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास 3 kg मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 5 kg और UF बच जाएगा, ठीक है। दोनों साइड को 5 kg से डिवाइड करें ताकि आपके पास जो है वो ये वैल्यू जो है UF की फाइंड हो सके। तो इस साइड पर जब आप UF की वैल्यू लेते हैं वो 3 को जब आप 5 पर डिवाइड करते हैं तो 0.6 और kg के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड बच जाएगा। तो ये आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है वो है 0.6 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और ये वाली बॉडी जो मूव करेगी वो 0.6 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव करेगी और इसी के साथ जो है हमारी जो थर्ड पार्ट ऑफ सॉल्व एग्जांपल और असाइनमेंट्स की वीडियो की थी वो कंप्लीट हो गई। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।